हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 4 के और चैप्टर का नाम है द ट्विंकलिंग बेल्स। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आपकी बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज चिन्ना अपसेट। आंसर है, चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द ट्विंकलिंग बेल्स। तो भाई क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो चिन्ना था वो परेशान क्यों था। और आंसर ये है कि चिन्ना ना इसलिए परेशान था क्योंकि उसके दादाजी ने ना उसे कुछ पैसे दिए थे। और वो पैसे क्यों दिए थे कि उसे एक टिमटिमाती घंटियाँ खरीदने के लिए दिए थे उसके दादाजी ने पैसे। बट वो पैसे उससे क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए चिन्ना क्या होता है, अपसेट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। तो कमला ने चिन्ना को बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी क्या मदद की, हमें ये बताना है। आंसर है, कमला कंसोल्ड चिन्ना जेंटली, वाइप्ड हिज टीयर एंड प्रॉमिस्ड टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। तो कमला ने क्या किया, कमला ने चिन्ना को प्यार से कंसोल किया। कंसोल मीन्स संतावना दी और उसके आंसू पोंछे, वाइप किए उसके टीयर्स को। और उससे जो घंटियाँ देने के लिए उसके दादाजी ने पैसे दिए थे कि तुम जाके घंटियाँ खरीद लेना, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, उसने प्रॉमिस किया कि वो पैसे उसको देगी कि वो दोबारा से क्या करे, दोबारा से अपने लिए घंटियाँ खरीद सके। तो इस तरीके से कमला ने उसको क्या किया, मदद की। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, What did the fruit seller do by mistake? तो जो फ्रूट सेलर था, यानी फ्रूट सेलर मतलब फल विक्रेता, जो फल बेचने वाला होता है उसको फ्रूट सेलर बोलते हैं। तो फ्रूट सेलर ने गलती में क्या किया, हमें ये बताना है, यानी उससे क्या मिस्टेक हो गई, हमें ये बताना है। आंसर है, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मेकिंग वाइल रिटर्निंग द चेंज। तो जो फ्रूट सेलर था, फ्रूट सेलर ने चिन्ना को कुछ छुट्टे पैसे देने थे और छुट्टे पैसे वापस करते टाइम उसने चिन्ना को 10 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो ये मिस्टेक किसने की थी, फ्रूट सेलर ने की थी कि उसने चिन्ना को 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। आखिरकार चिन्ना चाचा से घंटियाँ खरीदने में कैसे कामयाब रहा, हमें ये बताना है। आंसर है, आफ्टर ऑनेस्टली रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्ना, सॉरी चिन्नस लिखा है, जेड लिखा है, जेड नहीं होगा, ए होगा स्पेलिंग्स में, CHINNA। चिन्ना मदर वॉज प्लेस्ड एंड टुक हिम टू द चाचा शॉप टू बाय द बेल्स। तो क्या होता है, जो फल विक्रेता था, जो फ्रूट सेलर था, तो फ्रूट सेलर को क्या करता है, चिन्ना वापस दे देता है पैसे कि भाई फ्रूट सेलर आपने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं तो मैं आपको आपके 10 रुपये रिटर्न कर रहा हूँ। तो वो फ्रूट सेलर को जब ये दे देता है तो जो चिन्ना की जो मदर होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है, अपने बच्चे की ईमानदारी को देखकर कि मेरा बेटा कितना ईमानदार है कि फ्रूट सेलर ने उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए और उसने फ्रूट सेलर को वो 10 रुपये दे दिए। तो इस तरीके से उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा जब खुश हो जाती है तो वो उसे क्या करती है, वो उसे घंटियाँ खरीदने के लिए चाचा की दुकान पर लेके चली जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, यानी अगर सही होगा तो आप ट्रू लिखेंगे और अगर गलत होगा तो आप F यानी फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट है, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच दैम टू हिज बाईसाइकिल। तो चिन्ना ना अपनी साइकिल में लगाने के लिए घंटियाँ खरीदना चाहता था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। सेकंड है, सॉरी इसमें चिन्नास लिखा गया है, ये एस नहीं होगा, ये ए होगा, 2 एस लिखा है, 2 एस नहीं है, एक ही एस होगा लास्ट वाला, पहला क्या है, ए होगा, CHINNA, फिर एपोस्ट्रॉफ और एस।
तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चिन्नास मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। चिन्ना की माँ कमला ने उसे सतावना दी जब वो दुखी होकर घर आया था। तो क्या बात ये सही है? बिल्कुल हाँ, ये ट्रू है कि जब वो फीलिंग सैड हो रहा था तो उसकी मम्मी ने उसे कंसोल किया था। ठीक है, ओके। थर्ड में बढ़ते हैं। थर्ड है द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैज़ चेंज। जो फ्रूट सेलर था, जो फल विक्रेता था, उसने चिन्ना को क्या 20 रुपये ज़्यादा दिए थे? फॉल्स, नहीं, उसने 20 रुपये ज़्यादा नहीं दिए थे, उसने उसको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट है चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बाउट चॉकलेट्स विद इट। तो चिन्ना ने ये डिसाइड किया कि भाई जो फल विक्रेता है, जो फ्रूट सेलर है, उसने मुझे एक्स्ट्रा मनी दे दिए हैं 10 रुपीज़, तो मैं इस 10 रुपीज़ का क्या करूँगा? चॉकलेट खरीद लूँगा अपने लिए। तो क्या ये चिन्ना ने डिसाइड किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा। नहीं, उसने ये डिसाइड नहीं किया। उसने लास्ट में उस फ्रूट सेलर को क्या कर दिए थे? उसके 10 रुपीज़ उसको वापस कर दिए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये फॉल्स होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने पैसे रखने के बजाय उन्हें वापस करने का फैसला लिया होगा? ठीक है, जब उसने फ्रूट सेलर ने भाई उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो वो रख लेता, बट उसने क्या सोचा? उसने ये सोचा कि मैं इस पैसे को वापस करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? तो आंसर है Chinna remembered how sad he felt when he lost his own money. He realized that keeping the extra money would be like stealing and would make the fruit seller feel the same way. His mothers also reminded him to be honest. तो क्या हुआ? जो चिन्ना है, चिन्ना को याद आया कि जब उसके पैसे खो गए थे तो वो कितना बुरा फील कर रहा था, उसको कितना दुख हो रहा था। उसी तरीके से जो फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर की 10 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, किसके पास चले गए? चिन्ना के पास चले गए। तो फ्रूट सेलर को भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि हाय मेरे 10 रुपये क्या हो गए, कहीं पर चले गए हैं और कहाँ गए हैं। और तो चिन्ना ये भी सोच रहा था कि भले ही ये पैसे मुझे फ्रूट सेलर ने दिए हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा, बट ये एक चोरी ही हुई, क्योंकि मुझे पता है उसने मुझे कम पैसे देने थे, बट उसने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए और मैं उसको वापस नहीं करूंगा, तो ये चोरी हुई। इसीलिए मुझे उस फ्रूट सेलर को वो पैसे वापस करने, और उसको ये भी याद आया कि उसकी माँ ने उसे ईमानदारी से काम करने की सलाह दी थी कि हमेशा ईमानदारी से काम करना है। तो इसलिए चिन्ना ने ये फैसला लिया था कि वो फ्रूट सेलर को उसके पैसे दे देगा, वो अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है think of a time when you found a something that did not belong to you. What did you do and how did it make you feel? तो ऐसे समय के बारे में आपको बताना है कि जब आपको किसी की चीज़ मिली होगी और आपको पता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, किसी और की है, तो आपने क्या किया और आपको लास्ट में कैसा महसूस हुआ, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर है वंस आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स एट अ स्कूल। तो एक बार मुझे स्कूल में एक पेंसिल बॉक्स मिला। आई गेव इट टू माई टीचर सो शी could return it to the right person। तो मैंने वो जो पेंसिल बॉक्स मुझे मिला था वो मैंने अपनी टीचर को दे दिया, इसलिए दिया कि टीचर उसको वापस करेगी जिसका वो पेंसिल बॉक्स रहा होगा, यानी उस राइट पर्सन को वापस दे देगी जिसका पेंसिल बॉक्स खो गया है। इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड दैट आई डिड द ब्राइट थिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गर्व महसूस हुआ कि मैंने अपना काम बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर द ट्विंकलिंग बेल्स के। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।